प्रिय छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो लोग यूपी बोर्ड 2023 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। इसी प्रकार हम लोग आज जो है कि क्लास 10th का 2022 का जो पेपर सेट नंबर 1 है, जिसका पेपर कोड है 822 ए भी, को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं और इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाली है। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि पूरा पेपर समझ में आ सके। तो ये जो यहाँ पे आपको समय 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं, तो ये आपको देख लेना है। ये आपको 15 मिनट क्वेश्चंस पढ़ने के लिए होते हैं, 3 घंटे आपको क्वेश्चन करने के लिए होते हैं। टोटल 70 नंबर के मार्क्स होते हैं। यहाँ पे देखिए, अब चलते हैं सीधा एक ही बार पहले प्रश्न पे, उसके बाद आके बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले का जो क नंबर प्रश्न है, इसमें कुल मिला के 6 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो इसमें का पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो देखिए, आपको बताना है कि अभाज्य संख्या कौन कौन है। तो यहाँ पे 0, 1, 2 और 8 ऑप्शन दिया है। देखिए, 8 तो जो है कि अभाज्य संख्या नहीं होती है, क्योंकि ये 8 और 1 के अलावा जो है कि विभाजित होती है, और 0 और 1 तो अभाज्य संख्या में आते ही नहीं है। इसका मतलब सिर्फ 2 ऐसा ऑप्शन बच गया है जो एक अभाज्य संख्या है। तो 2 हम लोग का इसमें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बात करें ख नंबर प्रश्न की। तो कह रहा समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तकर होगा। देखिए, विविक्तकर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। जैसे इसमें है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3, इसका पूछ रहा विविक्तकर। देखिए, विविक्तकर डी बराबर जो होता है, सूत्र होता है b² माइनस 4ac। इसमें b यही है बाबू, उसके बाद से यहाँ से ये a है और ये c की वैल्यू है। तो b का वर्ग कर रहा है, तो यहाँ पे पूरा b की वैल्यू -2 है। तो यहाँ -2 का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग। उसके बाद से यहाँ पे माइनस और 4, a का मान यहाँ पे 3 है तो 3 कर लेंगे, और c का मान 1/3 है तो 3 कर लेंगे। 3 से 3 ये डिवाइड हो जाएगा। ये -2 का वर्ग 4 यहाँ पे 4 होगा, और यहाँ पे 4 माइनस ये 4 हो जाएगा। तो 4 में से 4 गया, बचेगा 0। तो इसमें देखते हैं 0 किस नंबर ऑप्शन में है। तो ये 4 नंबर ऑप्शन में 0 दिया हुआ है, तो ख का चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए, ग नंबर प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री का आ गया है। कह रहा साइन a बराबर 3/5 हो तो कॉस a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आपको क्या करना है, इसमें साइन a का मान दिया है, साइन a का मान दिया है 3/5। आपको बताना है कॉस a का मान कितना होगा। तो इसके लिए आपको बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐसे एक त्रिभुज बना लेना है, ऐसे इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a, अगर चूंकि इसमें cos a पूछ रहा है, यहाँ पे cos a पूछ रहा है, इसलिए इसको a बना लेते हैं, इसको b और इसको c कर लेते हैं। अब देखिए, साइन a का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसमें देखिए, लंब 3 है और कर्ण 5 है। तो ये अगर थीटा लेते हैं, यहाँ पे ये एंगल लेते हैं, तो ये 3 लंब हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा आपका 5। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी होगी। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके वर्ग में से इसको घटा देना है। जैसे 5 के वर्ग में से इस 3 के वर्ग को घटाना है, यानी कर्ण के वर्ग में से लंब को हटाना है। तो ये 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। अब 25 में से 9 जब घटाएंगे आप, तो मिलेगा 16, और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। ये वैल्यू निकल के आ गई है 4। अब आपको cos a का मान निकालना है। तो cos a का सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण, cos a का सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण। अब देखिए, आधार का मान कितना है, तो आधार यहाँ पे 4 है, और कर्ण कितना है, तो 5 है। तो 4/5 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि 4/5 किस में दिया हुआ है। तो ये 2 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 4/5। तो ग का जो है कि 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपके सामने त्रिभुज से क्वेश्चन दिया है। कह रहा है 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4/9 के अनुपात में है। त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात होगा। तो चलिए, इसको भी हम बनाते हैं, पहले इसको मिटाते हैं, इसके बाद से हम लोग इसको करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कह रहा है 2 समरूप त्रिभुज आपके सामने दिया हुआ है।
क्या दिया है, तो दो समरूप त्रिभुज जिसका अनुपात दे दिया, क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है। जैसे मान लीजिए दो अगर समरूप अगर त्रिभुज, जैसे पहला त्रिभुज यदि त्रिभुज ए बी सी है और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है, जैसे मान लिए कि दो त्रिभुज है, पहला त्रिभुज ए बी सी है और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है। अब कह रहा है दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, यानी एरिया जो है ना, त्रिभुज ए बी सी का एरिया और त्रिभुज पी क्यू आर की एरिया जो है कि दिया हुआ है कितना, तो 4/9 अनुपात में दिया हुआ। कह रहा त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, कह रहा त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात होगा। इसमें भुजाओं में अनुपात बच्चों ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज का सूत्र होता है कि एरिया मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो मान लेते हैं कि पहले त्रिभुज की भुजा ए बी है और दूसरे त्रिभुज की भुजा पी क्यू है, तो इसका वर्ग हो जाएगा, दोनों के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो अब यहाँ से आपका क्या करना है, ये 4/9 तो आपको दिया हुआ है, यहाँ से ये ए बी का वर्ग अब बटा पी क्यू का वर्ग, तो दोनों से स्क्वायर जब हटाएंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, यानी मिल जाएगा आपको ए बी बटा पी क्यू बराबर 2/3। तो ये 2/3 हम लोग का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर में आपको दिया है पहला, यानी पहला नंबर ऑप्शन हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग का बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, वो कौन सा प्रश्न है, तो आप लोग देखिए। कह रहा है 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है। यहाँ पे दिया है 3, 4, 6 और x का जो है कि समांतर माध्य दिया है आपको 5, यानी x बार का मान आपको 5 दिया हुआ है। तो देखिए क्या करना है, आपको सिंपली सूत्र लगाना है। समांतर माध्य का सूत्र होता है पदों का योगफल बटा पदों की संख्या। पद कौन कौन है, तो 3, 4, 6 और x सबको हमने ऐड कर दिया। कितने पद है, तो 1, 2, 3 और 4 पद है कुल मिला के। यहाँ पे इसका मान दिया हुआ है 5, तो 4 5 हो जाएगा 20 और यहाँ से जोड़ लीजिए 3, 4, 7, 6, 13, यानी 13 प्लस x अब बराबर ही हो जाएगा 20। 13 को जब उधर लेके जाते हैं तो मिलता है x बराबर 7, क्योंकि 20 में से 13 जाएगा तो मिल जाएगा 7। तो ये 7 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है 7, तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। फिर अब बात करते हैं इसका जो अगला लास्ट वाला जो प्रश्न है बहुविकल्पी का। कह रहा है दो बिंदुओं 2, 3 और 4 1 के बीच की दूरी होगी, तो इसके बीच की दूरी कौन सी होगी, इसको हम लोग देखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है बाबू, देखिए ध्यान से। आपको यहाँ पे 2, 3 और 4 1 आपके सामने दिया है 2, 1 और अगला बिंदु दिया है 4 और 1। इसमें आपको बताना है कि इसके बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखिए डी का सूत्र होता है, वैसे सूत्र पे ना जाइए, इसका बहुत ही अच्छा ट्रिक है। इसमें से इसको घटा दीजिए, जैसे 4 में से 2 का घटा के वर्ग, फिर इसका इसमें घटा करके वर्ग, तो 1 - 1 का वर्ग। क्या किया आप लोग इसमें, तो 4 में से 2 घटा के वर्ग किए, 1 में से 1 घटा के वर्ग किए। अब उसके बाद से लास्ट में फाइनली इसका वर्गमूल निकाल लेना है। तो 4 में से 2 गया 2 और 2 का वर्ग हो गया 4। यहाँ 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो इसमें 2 जो है कि आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहले ही ऑप्शन में दिया है 2, तो पहला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। तो ये 6 प्रश्न हम लोग के बहुविकल्पी के समाप्त हो गए। अब हम लोग बात करते हैं इसके दूसरे प्रश्न, अर्थात इसमें भी कह रहा है सभी खंड कीजिए। देखिए प्रश्न में क्या क्या कह रहा है। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 = 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को हम लोग नोट करते हैं और तब बनाते हैं। तो देखिए हम लोग का जो है कि दूसरे का क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको एक द्विघात समीकरण दिया है। आपको द्विघात समीकरण दिया है x² - 2kx - 6 = 0, ये आपको दिया हुआ है। इसमें कह रहा है क्या एक मूल 3 है,
यहाँ पे आपको जो है कि एक मूल दिया है। तो देखिए मूल जो है कि x की जो वैल्यू होती है ना उसे ही मूल कहते हैं। यहाँ पे द्विघात समीकरण का अधिकतम घात 2 है, तो इसकी 2 मूल होंगे, यानी x के 2 मान होंगे, उसी को हम मूल कहेंगे। तो यहाँ पे एक मूल 3 दिया है, मतलब x का एक जो है कि मान आपको दे दिया है। अब कह रहा है k का मान बताइए। तो x का मान जब इसमें हम रखेंगे तो k का मान निकल जाएगा। इस प्रकार से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए x का मान इसमें रखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग माइनस 2 गुणे 3, यहाँ पे 3 नहीं k है, 2 गुणे k गुणे 3 माइनस 6 बराबर 0। 3 का वर्ग हो जाएगा 9, यहाँ पे 3 दूना 6k माइनस 6 बराबर 0। देखिए 9 में से 6 जाएगा, हो जाएगा 3, यानी 3 माइनस 6k बराबर 0। 3 को उधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा माइनस 6k बराबर 3, माइनस 3 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 2 जा 6 भी हो जाएगा, यानी k बराबर बचेगा 1/2। तो k का मान हो जाएगा 1/2, यानी ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो 1/2 हम लोग का आंसर मिल गया। अब बात करें इसके अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न भी बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या कह रहा है, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पे दिया है 2 tan 30 डिग्री अब बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे आप? तो देखिए क्या करेंगे, देखिए 2 तो हो गया, और tan 30 का मान होता है 1/√3 बटा 1 प्लस, यहाँ पे tan स्क्वायर है तो बिल्कुल नहीं घबराना है, tan 30 का ही मान रखना है। 1/√3 स्क्वायर है इसलिए हम इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको एक लाइन और सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए ये हो जाएगा 2/√3 बट्टा, ये जाएगा √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, यानी 3 का में 3 और यहाँ से 1 हो जाएगा, ये 4/3। अब देखिए इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो जब करेंगे ऐसा तो मिलेगा यहाँ से 2 3 6 और यहाँ से मिलेगा 4√3। अब ये यहाँ से काट सकते हो आप, तो क्या मिलता है, तो देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 दूना 4, 2 3 6, √3 से इसको काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा √3/2। यही √3/2 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको भी निकाल सकते हैं। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। तो अब चलिए हम लोग ग नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा यदि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 169 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इन संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। आपके पास जो है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो देखिए आपको भाषा कैसे लिखनी है इसमें। सबसे पहले आप यहाँ कर सकते हो माना, यानी मान सकते हैं माना 2 त्रिभुज, माना 2 समरूप त्रिभुज, 2 समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर है। तो आपके पास जो है कि 2 त्रिभुज आ गए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। इन दोनों के क्षेत्रफल दे दिया है आपको, अकार इनके संगत भुजाओं में अनुपात बताना है। तो हम मान लेते हैं इनकी संगत भुजाएं ए बी और पी क्यू है। चलिए मानने की आवश्यकता नहीं, ये हो जाएगी। अब देखिए इसमें जो है कि इसके अनुपात दिए हुए हैं, मतलब एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का मान आपको दिया हुआ है। कितना दिया है, तो यहाँ पे किसी एक को मान सकते हैं, चलिए इसको मान लेते हैं। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का मान हो जाएगा 225। इसका एक फॉर्मूला होता है, यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज पी क्यू आर,
इक्वल टू संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता है। तो अब हमें क्या करना होगा, ए बी अपान पहले का संगत ए बी हो जाएगा तो इसका हो जाएगा पी क्यू। तो इसके वर्गों का अनुपात होता है, इसके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो चलिए इसके वर्गों के अनुपात के बराबर हम लोगों ने कर दिया। चलिए इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं, यानी ए बी का वर्ग अपान पी क्यू का वर्ग, ये हो जाएगा। अब निकालना क्या है, ये तो मान आपको दिया हुआ है, इसका मान रख दीजिए 169 बटा 225 बराबर ए बी का स्क्वायर अपान पी क्यू का स्क्वायर। अब ये दोनों स्क्वायर जब हटेंगे तो इस पर वर्गमूल चढ़ जाएगा, यानी आपको मिलेगा ए बी बट्टा पी क्यू बराबर, जब वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा 13 का वर्ग 169 होता है तो 13 हो जाएगा, और ये 15 का वर्ग 225 होता है तो हो जाएगा 15, यानी 13/15 जो है कि उनके भुजाओं का अनुपात आ जाएगा। अब पूछा क्या है, तो पूछा यही है संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये हम लोगों का आंसर फाइनल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पेपर में सॉल्व करने हैं। अब चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, इस घ नंबर प्रश्न को। घ नंबर प्रश्न कह रहा है कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 kg है, उनके भारों का योगफल ज्ञात करना है। देखिए कुल व्यक्तियों की संख्या है, यहाँ पे कुल व्यक्तियों की संख्या जो है कि कुल, यहाँ थोड़ा इधर से चलिए लिखते हैं, कुल व्यक्तियों की जो संख्या है, व्यक्तियों की संख्या जो है कि 12 है। कुल व्यक्तियों की संख्या हो गई 12। अब यहाँ पे देखना है और कुछ दिया है, क्या दिया है, तो कह रहा समांतर माध्य 45.6 kg है, यानी x बार का जो मान है वो दे दिया है 45.6 kg। अब आप सूत्र अगर लगाएंगे तो सूत्र होता है सभी पदों का योगफल बटा पदों की संख्या, लेकिन इसमें तो सबके भारों का ना योग जोड़ना है, तो इसलिए लिखेंगे, यहाँ पे पूछ भी रहा है उनके भारों का योगफल, तो लिखेंगे भारों का योगफल, भारों का योगफल अब बट्टा, चूंकि व्यक्तियों का ही भार जोड़ा जा रहा है इसलिए लिखेंगे व्यक्तियों की संख्या। चलिए अब x बार का मान है 45.6 kg, यहाँ पे kg जी छूट गया है। अब देखिए भारों का योगफल ही हमें ज्ञात करना है, तो ये लिखना पड़ेगा आपको, भारों का योगफल, किनके, तो व्यक्तियों के भारों का योगफल, भारों का योगफल अब बट्टा कुल व्यक्तियों की संख्या है 12। अब देखिए यहाँ से 12 से जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो भारों का योगफल ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे भारों का योगफल, यानी भारों का योगफल बराबर, अब क्या करिए, गुणा कर दीजिए, 12 छक्के हो जाएगा 72, हासिल हो गया 7। अब 12 पच्चे 60 और 7 हो जाएगा 67, हासिल हो गया 6। 12 चौको 48, 48 में आप 6 जोड़ दीजिए तो 8 6 14 और 4 1 5, यानी 54 हो जाएगा, यानी 547.2 kg आपका आंसर आ जाएगा। इतना kg जो है कि व्यक्तियों की भार होगी, यानी यहाँ पे भारों का योगफल होगा। भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें आपको 96 और 404 का LCM निकालना है, यानी 96 का और 404 का HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है, वो भी गुणनखंड विधि से। तो चलिए हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो जब इसका गुणनखंड आप करोगे तो यह हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, यह हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 चौके 8, फिर 2 से
तो ये 12 बार में चला जाएगा। ये 2 से जो है कि 6 बार में, फिर 2 से ये 3 बार में, 1 2 3 4 5, यानी 5 2 आया है, एक 3 आया है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, एक आया है 3। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, 404 का आप जब करोगे तो ये देखिए ऐसे ही 2 गुणे 2 बराबर 4, यहाँ पे 101 आएगा। ये गुणनखंड आप जब करोगे तो ए प्राप्त होगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली एक बड़ा सा ऐसे लकीर खींचना है, लिखना है यहाँ पर HCF। अब बराबर HCF वैल्यू क्या कहलाएगी, तो जो दोनों में कॉमन होगा वही HCF कहलाएगा। देखिए ये दोनों में कॉमन है, ये 2 कॉमन है दोनों में, ये 2 भी दोनों में कॉमन है। तो ये 2 संख्याएं ऐसी है जो कॉमन है, उसको ऐसे लिख के गुणा करना है। ये 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। तो इसका HCF एक निकल चुका है 4। अब ज्ञात करना है LCM। LCM के लिए आप क्या करोगे, जो कॉमन है उसको भी लिखोगे और जो नहीं कॉमन है उसको भी लिखोगे। तो यहाँ 2 2 2 3 ये कॉमन नहीं है, इसको भी लिखते हैं पहले। तो 2, ये 2 लिख लिए और ये 2 गुणे 3। उसके बाद 101 को भी लिखना है। इस तरीके से आपको करना है। अब गुणा कीजिए, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यही 16 तक रहने दीजिए। ये 2 3 6, और 6 से 101 में करेंगे तो 606 हो जाएगा। अब 16 का पहाड़ा आपको आता होगा, 16 छक्के कितना हो जाएगा, तो 16 छक्के 96, 96 का 6 और 16 शून्य शून्य 9, ये हो जाएगा 96 और 16 छक्के 96, यानी ये 96 96 यानी 9696 हम लोगों का LCM आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग HCF और LCM फाइंड कर लिए। अब आपके सामने देखिए क्या प्रश्न आ गया है। तो अब आपके सामने प्रश्न आया है, कह रहा के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों kx प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0 एवं इतना के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब देखिए आपके सामने 2 इक्वेशन दिया है, kx और यहाँ पे आगे है प्लस 3y माइनस के माइनस 3, इस तरीके से ब्रैकेट में दिया है बराबर 0। दूसरा इक्वेशन है आपके सामने 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0। ये कंडीशन आपके सामने दिया हो। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, तो देखिए आपके सामने हम एक कंडीशन दिखाते हैं। ये देखिए जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होगा तो उसका अद्वितीय हल होगा और वो संगत भी होगा। a1 बटा a2 b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, इस तरीके से हो तो युग्म का कोई भी हल नहीं होता है, मतलब इस केस में समांतर होता है। आगे अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी ये सब संपाती होता है तब ऐसा होता है, यानी सब के सब बराबर है, सारे अनुपात जब बराबर होंगे तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, जो यही कहा है। तो आपको सिंपली यहाँ एक भाषा लिखनी है, लिखोगे चूंकि, यहाँ पे लिखना है आपको चूंकि समीकरण, चाहे ऐसे बोल देंगे चूंकि समीकरण का हल, चाहे ऐसे बोलना है युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। समीकरण के युग्म के, समीकरण का युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसलिए कंडीशन क्या कहता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये कंडीशन हो गया। अब a1 बटा a2 कौन है, देखिए यही a1 बटा a2 यानी k बटा 12 हो जाएगा a1 बटा a2। b1 बटा b2 क्या होगा, तो 3 बटा k जो है कि b1 बटा b2 हो जाएगा। और यहाँ से माइनस k माइनस 3 अब बट्टा माइनस के, ये c1 बटा c2 हो गया यहाँ से। उसके बाद से माइनस काट देंगे। अब इस दोनों को या तो इसको किसी एक को लेके सॉल्व कर लीजिए, ये बड़ा ही आसान है, इसको लेके हम लोग सॉल्व कर लेंगे।
देखिए करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ले लेंगे, अब लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे अब k/12 बराबर 3/k, ऐसे बाहर ले लेंगे। के का के में करोगे तो क्या मिलेगा, थोड़ा सा चलिए ऊपर करते हैं। ये हो जाएगा k² अब बराबर 12×3=36। अब देखिए स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो के बराबर निकल जाएगा मान 6, यानी 6 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस तीसरे के ख नंबर का जो है कि आंसर हो गया 6। इस तरीके से आपको सॉल्व कर रहे हैं। अब चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। ये ग नंबर क्या कह रहा है, देखिए ग नंबर कह रहा है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB² बराबर 2AC²। ये तो बड़ा ही आसान प्रश्न है, देखते हैं। अब देखना बच्चों, इसमें त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, साथ में सी कम समकोण भी है। इसका मतलब पहले तो समकोण त्रिभुज आप ऐसे बना लो। चलिए नीचे कीजिए, थोड़ा सा ऐसे कर लो। अब ऐसे देखिए, ये तो त्रिभुज बन चुका है। अब समद्विबाहु कह रहा है, लेकिन पहले तो सी समकोण है ना, तो पहले इसको सी कर लीजिए, अब इसको ए कर लीजिए, इसको बी कर लीजिए। ABC एक त्रिभुज बन गया। अब आपको क्या करना है, ये 90 डिग्री तो हो चुका है। अब दो भुजाएं बराबर है, तो यही ना दो भुजाएं बराबर होगी तभी तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। चलिए ये कंडीशन हो गया। सीधा आपको क्या करना है, तो AB² बराबर 2AC²। अब देखिए चूंकि समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस का प्रमेय तो लग ही जाएगा ना, तो आपको सिंपली एक भाषा लिखनी है, माना ऐसे, क्या दिया है में लिख लीजिएगा ऐसे। सबसे पहले हेडिंग आपको देना है दिया है। दिया में क्या है, तो एक त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज, ऐसे लिखना है, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री तथा AC बराबर BC। ये कंडीशन के साथ आपको लिखना है। अब लिखना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो ये देखिए दिया हुआ है AB² बराबर 2AC²। ये आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए आपको तो बिल्कुल ही घबराना नहीं है। सबसे पहले चलिए लिखिए उपपत्ति। उपपत्ति लिखने के बाद आपको क्या करना है, देखिए पाइथागोरस का प्रमेय लगाइए। लिखिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस, या चाहो तो आप लिख सकते हो पाइथागोरस के प्रमेय से। चलिए लिख लीजिए पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, तो पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग बाकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इसमें कर्ण AB है, यानी AB का जो वर्ग होगा वो AC के वर्ग प्लस BC के वर्ग के योगफल, यानी AC के वर्ग तथा BC के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। अब देखिए AB² का जो मान होगा, AC तो हमें प्रूफ करना है तो AC² छोड़ दीजिए, लेकिन BC की जगह तो AC रख ही सकते हैं ना यहाँ से, या चुकी में लिख दीजिए कि AC बराबर BC। इस तरीके से आपको मेंशन कर देना है। अब देखिए AB² बराबर AC² कितना हो गया, 2AC²। यही हमें प्रूफ भी करना था। इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। ये भी ऐसे ही आपको परीक्षा में प्रूफ करने हैं। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। चलिए इसका तीसरे का घ नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं। ये जो है कि मेंसुरेशन से बड़ा ही सुंदर प्रश्न आपके सामने है। चलिए देखते हैं। इसके पहले आप लोग थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नए हैं तो, और वीडियो को भी लाइक करिए ताकि हमको एक मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं इसके घ नंबर को। कह रहा एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें आपको ज्ञात करना है बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या ज्ञात करना है,
तो बेलन का वक्र पृष्ठ, अब बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है क्या, तो 2πr/h। अब देखिए आपको दो ही चीज चाहिए इसके लिए, आर चाहिए और एच चाहिए, जो मौजूद है इसमें। कह रहा बेलन के आधार की त्रिज्या आर यानी 4 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, यानी एच बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। अब आपको मान रखना है केवल। अब यहाँ पे आपके सामने दो केस आते हैं, आप पाई का मान रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। पाई का मान रखेंगे तो पाई में आंसर नहीं आएगा, नहीं रखेंगे तो पाई में आएगा। तो चलिए रख देते हैं, ये 22/7 गुणे 4 और गुणे एच का मान आपको रख देना है 14। इस तरीके से हो गया, इस 7 दूना 14 हो जाएगा। अब देखिए 4 दूना हो गया 8, 8 दूना हो गया 16, यानी 16 गुणे 22 हो गया। अब 22 का पहाड़ा से अच्छा है 16 का पढ़ लिया जाए, तो 16 दूना 32 हासिल 3, और 16 दूना 32 और 3 हो जाएगा 35, यानी 352 हो रहा है। 352 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब इसी के साथ हम लोग चलिए अब चौथे नंबर प्रश्न को भी कर ही लेते हैं। देखिए चौथा में भी कह रहा है सभी खंड कीजिए। तो देखिए 4 प्रश्न इसमें भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो क नंबर कह रहा है कि दिया गया है HCF मतलब 306 और 657 का HCF आपको 9 दिया है, इसी का LCM पूछ रहा है। तो देखिए आपको जो दिया है HCF दिया है, किसका HCF आपको दिया है, तो वो दे दिया है 306 कमा 657, यानी दो संख्या आपके सामने है जिसका HCF आपको 9 दिया है। LCM पूछ रहा है, किसका LCM पूछ रहा है, तो LCM इसी दोनों संख्याओं को पूछ रहा है। तो लिखेंगे LCM, ऐसे चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, 306 यहाँ से 657 बराबर, देखिए इसमें सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटा, एलसीएम पूछेगा तो नीचे एचसीएफ आएगा, एचसीएफ यहाँ पूछेगा तो नीचे एलसीएम आएगा। यहाँ पे इस तरीके से एलसीएम पूछेगा तो इधर एचसीएफ, एचसीएफ पूछेगा तो इधर एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब हो गया 306 गुणे 657। इस तरीके से चलिए हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, तो एलसीएम एचसीएफ जो है कि मान यहाँ रखना है, तो एचसीएफ का मान कितना है, तो 9। आप यहाँ पे ना सूत्र का मतलब सूत्र लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए देखिए क्या करना है, 9 से इसको काट दीजिए, देखिए ये कट जाएगा। यहाँ से 9 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 65 में से 63 के 2 और 7 मिलकर 27, 9 तरीके 27, यानी 306 गुणे मिला है 73, यानी 306 में अब आपको 73 का मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए यहाँ करते हैं, तो 306 गुणे 73 जब करोगे तो 3 छके हो जाएगा 18 और 3 तरीका 9, 7 छके 42, यहाँ से 42 और 7 तरीके 21 करिए हो जाएगा 8, 2 1 3, 9 4 जो है कि 13, यहाँ से 1 1 2 और 2, यानी 22 33 8। ये हो गया आपका जो है कि आंसर, एलसीएम निकल गया 22 33 8। अब आपके सामने देखिए ख नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a क्या है, एक न्यून कोण हो, तो a का मान ज्ञात कीजिए। आपके सामने क्या प्रश्न है, तो प्रश्न है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, यही प्रश्न है आपके सामने। इसमें a का मान ज्ञात करना है और 3 एक न्यून कोण दिया है। अब देखिए इस साइन 3a को कॉस 3a में बदलना है हमें, तो ये कैसे बदलेगा, तो देखिए आपको क्या करना है, सिंपली सूत्र एक होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो यहाँ वही इस्तेमाल करेंगे, साइन की जगह लिख देंगे कॉस 90 माइनस 3a
उसके बाद ये हो जाएगा कॉस ए माइनस 26। अब ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, वैसे देखिए कैंसिल नहीं होता है, इसका जो है कि दोनों कोण बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 90 माइनस 3 ए बराबर ए माइनस 26। ए को इधर लाइए, ये हो जाएगा -3a माइनस ए। अब -26 इधर है और 90 जब जाएगा तो -90 हो जाएगा। हो जाएगा -4a बराबर, जोड़िए इसको, तो ये हो जाएगा 6 और 9 2 11, यानी 116 हो रहा है। ये माइनस में होगा क्योंकि दोनों में माइनस है, माइनस से माइनस काट दीजिए। ए बराबर हो जाएगा 116/4। इसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 4 दूना 8, 11 में से 8 गया 3 और 4 9 36। ए का मान आ गया 29 डिग्री, 29 डिग्री हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ख नंबर को भी कर लिए। अब चलते हैं हम लोग ग नंबर प्रश्न पर। अब देखिए प्रश्न ग नंबर कह रहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर, मतलब 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी आपके सामने, जैसे मान लीजिए ये मीनार है, क्या है, मीनार है। जैसे कहने का मतलब ये, मान लीजिए यहाँ तक सीढ़ी पहुँचती है, ये फर्श है आपका, यहाँ से सीढ़ी आप लगाते हैं तो यहाँ तक पहुँचती है। तो इस सीढ़ी की लंबाई आपको दिया है 10 मीटर। उसके बाद से 8 मीटर जो है कि भूमि पर, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है भूमि पर। ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, तो मान लिया h है। तो प्रश्न में देखिए पूछ क्या रहा है, कर दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी क्या है। तो यहाँ से हमें h निकालना है। तो आप लोग जो है कि ऐसे आप चित्र बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि आपको यहाँ पे ABCD लिख देना है। ABC, ऐसे D तो आएगा ही नहीं, ABC लिखना है। इसमें लगाना है पाइथागोरस का प्रमेय। तो लिखेंगे सिंपली त्रिभुज ABC में, ठीक है। ऐसे आप भाषा इसमें लिखना चाहते हैं ना तो लिख लीजिए, माना AC सीढ़ी है और जो है कि BC जो है कि दीवार है और AB जो है कि A से जो है कि सीढ़ी को जो है कि लगाया गया। इस तरीके से आप लिख सकते हो। चलिए यहाँ देखते हैं त्रिभुज ABC में, ABC में कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही होता है। अब ये देखिए 10 का वर्ग बराबर AB का मान कितना है तो 8 है, BC जो निकालना है वो है H का स्क्वायर। तो 8 का वर्ग 64 होगा, यानी 100 अब माइनस ये 64 हो जाएगा, क्योंकि 8 का वर्ग इधर लेके जाएंगे, अब बराबर हो जाएगा H स्क्वायर। तो मिलेगा H स्क्वायर बराबर 100 में से 64 जाएगा 36 हो जाएगा, यानी H बराबर मिलेगा, जब स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल होके मिल जाएगा 6। यानी 6 मीटर जो है ऊंचाई हो रही है, 6 मीटर ऊंचाई तक ये सीढ़ी पहुंचती है। तो क्या पूछा है, तो पूछ रहा है निचले दूरी ज्ञात करना है। तो लिख देना अभिष्ट दूरी बराबर, अभिष्ट का मतलब होता है जो पूछ रहा है, 6 मीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने एक कमाल का प्रश्न आ गया है, क्या है, तो 5.8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और इसे 4 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों की माप भी लिखिए। वैसे देखिए हम आपको यहाँ पे स्केल से नाप के तो बता नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे हम आपको नॉर्मली बताते हैं कैसे आपको बनाना है। सबसे पहले तो 5.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। इस तरीके से आपको 5.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना। चलिए इसका नाम दे देते हैं AB। अब आपको क्या करनी है, तो यहाँ से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींचनी है। क्या खींचनी है, तो किरण खींचनी है। अब देखिए कह रहा 4 संबंधित 3, आपके सामने कह रहा 4 संबंधित 3। इसमें आपको क्या करना, जितना संबंधित कहेगा, जैसे 4 संबंधित 3 का है तो 4 और 3 आपको जोड़ देना है।
तो क्या मिला, तो 7 मिल गया। 4 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। अब इसको 7 खंड करने हैं। एक जो है कि आपको जो है कि प्रकार की सहायता से करनी है, वो भी सेम सेम डिस्टेंस है। ये जितना के रेडियस होंगे उतना ही रेडियस अब सब में होना चाहिए। 2 3 4 5 6 7, चलिए 7 खंड हमने किया। चाहो तो आप इसका नाम दे सकते हो, M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7, इस तरीके से नाम देना है। अब ये अंतिम जो बी वाला बिंदु है उसको ऐसे मिलाना है, इसको ऐसे आपको मिला देना है। मिलाने के बाद क्या करना है, कह रहा है देखिए 4 संबंधित 3, तो यहां से देखिए 4 ये है, यहां से आपको इसी के समांतर खींचना है। देखिए यहाँ का डिस्टेंस सेम सेम है, तो इसको ऐसे आपको समांतर खींचनी है, कैसे भी आपको युक्ति लगा करके। ये देखिए 4 खंड हो गए और ये 3 खंड हो गया, तो यही 4 संबंधित 3 में ए बी को विभाजित कर दिया है। तो यहाँ का डिस्टेंस आपको नाप करके लिख लेनी है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको लिख लेनी है। तो जब आपको इसको नाप के बनाएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कौन कितने सेंटीमीटर का होगा। अब देखिए इसके बाद कौन कौन से प्रश्न बच गए। तो अब आपके सामने प्रश्न बचे हैं 5 नंबर। 5 नंबर में आपको 4 प्रश्न दिए हुए हैं। उसके बाद से आपके सामने एक और है 6 नंबर प्रश्न, इसमें भी 4 प्रश्न मिलेंगे आपको देखने को, ये वाला। उसके बाद से 7 नंबर ये आखिरी प्रश्न दिया हुआ है जो 6 नंबर का है, इसमें 2 प्रश्न आपको करने हैं। तो ये वाला जो है कि हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आपको जो है कि अगले वीडियो का इंतज़ार थोड़ा सा करना होगा।